नमस्ते, हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत सीधा नाश्ता दिखा के हो रही है, क्योंकि आज मुझे दिल्ली के लिए निकलना था और मैं तैयार व्यार हो के बस नाश्ता करने लगी थी। मैंने खाई है 2 रोटी और सब्जी और अब हम निकल जाएंगे ऋषिकेश से दिल्ली के लिए। और आप देखो यार, ऋषिकेश का जो एनवायरनमेंट है और दिल्ली का एनवायरनमेंट में कितना फ़र्क है। यहाँ से मैं निकल गई थी और आगे आगे चलते चलते आपको फ़र्क दिखता जाएगा। और इतनी अच्छी धूप आ रही थी ना, मैंने अपर बर्थ लिया था और अपर बर्थ में बहुत डर लग रहा था। मैं जब आई थी तो मैंने लोअर बर्थ ली थी और जब मैं जा रही हूँ तो मैं अपर बर्थ ले रही थी, तो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, बहुत डर लग रहा था कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और यहाँ पे मैं धूप में सोई हूँ, कम से कम आधा घंटा मैं अच्छे से सोई हूँ और उसके बाद मैं एडिटिंग करने लगी थी और हम पहुँच गए हैं दिल्ली। आप देख सकते हो, दिल्ली पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो ये कूड़े का पहाड़ दिखता है। और यहाँ पे इतने पक्षी थे, मतलब इतने कौवे थे, और वो वाइट वाले सारस कहते हैं उनको, क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट वो भी थे बहुत ज़्यादा कौवे। और ये वाइट कलर के आप देखो कितने, वैसे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग यहाँ पे रह कैसे लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्मेल आती होगी। पीछे ही कूड़े का ढेर है और इतने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। ओ गॉड, मेरे को तो सोच के ही, मतलब मैं लिटरली वहाँ पे बैठ के भी यही सोच रही थी जो अभी आपसे बोल रही हूँ। और हाँ, हमारी जो बस थी उसने हमें सीधा कश्मीरी गेट छोड़ा, उसने हमें अक्षरधाम पे भी नहीं छोड़ा। मुझे लगा अक्षरधाम या आनंद विहार से आएगी, बट उसने सीधा कश्मीरी गेट, उसका लास्ट स्टॉप था, वहीं पे उसने हमें छोड़ा है। और वहाँ से ऑल द वे वापस 400-450 रुपये लगा के मैं आई हूँ। तो आप सोचो कहाँ मैं 62 से 150 रुपये में पहुँच जाती घर, और यहाँ मैं 400 दे रही हूँ। मतलब मुझे पूरा 1000-1200 रुपये का फटका लगाया आज। और क्या फ़ायदा मेरा बस से आने का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैंने कैब बुक की है, कैब वाला भी इतना महान है कि इधर नहीं आया, तो मुझे ही यहाँ से चल के कैब के पास जाना पड़ा और इवन अपना सामान भी उठा कर रखना पड़ा। वो तो अच्छी बात है कि मेरा जो सामान है वो इतना भारी नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं। कैब वाले भैया बहुत बिजी थे अपने फ़ोन पे, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो आती नाम से है ना, बट चलो ठीक है, नोएडा पहुंच गए, जर्नी ओके थी, सब सही था। आगे आपको पता चल जाएगा, जो जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, तो बने रहिए। पहुंच गए दोस्तों, घर पहुंच गए। और अपने घर पहुंच के जो मज़ा आ रहा है ना, बिस्तर की ऐसी हालत। अपने घर आके जो दिल को सुकून मिलता है ना, तो नहा धो के कपड़े उपड़े चेंज कर लिए, कपड़े धोने भी डाल दिए क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और बाल नहीं धोए हैं, बाल में कल ऑयल लगा के अच्छे से धोऊंगी। और ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है घर वापस आके, ऑल्दो मुझे वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। मेरा मन नहीं कर रहा था देहरादून से भी आने का और ऋषिकेश से भी आने का। मेरा मन करता 2-4 दिन और रुक जाऊँ, पर 2-4 दिन बाद भी वही मन करता है कि 2-4 और रुक जाती हूँ, 2-4 दिन। तो नहीं, मैंने सोचा कि अब जाना ही है, क्योंकि एक न एक दिन तो अपने घर जाना ही है, राइट। तो मैं वापस आ गई हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कर रही थी वो मैं आप लोगों के साथ अपनी फिटनेस जर्नी शेयर कर रही थी, जो कि 2 या 3 दिन आई थिंक हैम्पर हो चुकी है। लेट्स सी कि मेरा वेट कितना बढ़ गया है, कितना पुट ऑन कर लिया है मैंने, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। मुझे लगता है मेरा जितना वेट गया था ना 2-3 किलो, वो वापस आ गया होगा, 79 पॉइंट समथिंग होगा। लेट्स सी कितना है। एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मैंने बाहर का नहीं खाया कुछ भी, जो भी खाया वो घर में बना हुआ था, होम कुक्ड फूड था। एंड आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई बुराई है। सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी थी। दाल के पराठे भी खाए तो वो भी रागी के बने हुए थे, तो वो भी हेल्दी थे।
उसमें घी भी हेल्दी ही होता है। मैं घी को अनहेल्दी नहीं मानती हूँ अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा घी कंज्यूम कर रहे हो। तो बाहर का मैंने कुछ नहीं खाया ना। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा है। आई नो हम 76 पे चले गए थे और 78 पे आ गए हैं, बट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। आई विल लूज दैट मच ऑफ वेट अगेन। सो आई बॉट दिस कप एंड कप के लिए ये होल्डर। लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइज। ऑनेस्टली जब मैंने इसे ख़रीद लिया फिर मैं सोचने लगी कि मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी, और मैं अपने आप से ही पूछने लगी कि तेरे को ये क्या नोएडा में नहीं मिलता जो तू मतलब देहरादून से इसको ख़रीद रही है। तो कभी कभी मैं बेवकूफ़ियाँ करती हूँ, बट पहले तो सिंगल रैप करके दे रहे थे और मुझे लगा इसको इस बॉक्स पे डाल के देंगे, बट उन्होंने बॉक्स भी नहीं दिया। एंड आई वाज लाइक मैं इसे लेके कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि हम बबल रैप, एक और बबल रैप कर देते हैं। तो मैंने कहा आप कर दो, और मैं बस यही होप कर रही थी कि ये टूटे ना, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। सो दिस इज़ द कप, मग। दिस इज़ अ प्लेट और होल्डर, वट एवर यू कॉल्ड इट। और इस तरीके से क्यूट ना। वैसे आई नो ये मुझे नोएडा में इजीली मिल जाता, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ख़रीद लिया। एंड इट कॉस्ट मी 295 रुपीज़। एंड आई गेस ये मुझे 100 कुछ रुपए का, इन नोएडा में 150 तक का मुझे आराम से मिल जाता। बट ठीक है, जब भी मैं इससे ग्रीन टी या कॉफ़ी पी रही होंगी तो मुझे याद आएगा कि ये कप मैंने देहरादून से ख़रीदा था। तो आजकल चल रहा है ना फेरन, उसी टाइप का है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर फेरन। ये कुर्ती में लेके आई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट है ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसमें एक कलर था, वो कलर उसको फिरोजी कलर कहेंगे। ये जो मैंने पेंट लगाई है ना, इससे डार्क कलर था वो, एंड वो कलर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड मैं उसी कलर की वजह से उस शॉप में गई, बट वो कलर बहुत बड़ा था। लाइक मैं जो एक फिरन लेके आई हूँ पिंक कलर का, सेम उस साइज़ का है। उस साइज़ का मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्यों लूँ, राइट। तो आई बॉट दिस, एंड आई नो ये भी मुझे नोएडा में मिल जाता, मे बी इस सस्ते में मिल जाता, बट मैंने ख़रीद लिया। एंड वन मोर थिंग कि ये साइज़ मैं अपने साइज़ से एक छोटा लेके आई हूँ, सो दैट मैं इसमें फ़िट हो जाऊँ नेक्स्ट ईयर तक। एंड आई एम डैम श्योर कि मैं इसके अंदर फिट होंगी नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि अब तो सर्दियाँ चली गई है। एंड इट इज़ वेरी प्रिटी ब्राउन कलर। और एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, इस ट्रिप में जो मेरे साथ सबसे बेकार चीज़ हुई है वो है मेरा ट्रैवल। मैंने लीफी बस से अपनी बस बुक की जिस दिन मुझे यहाँ से जाना था, मॉर्निंग 11 o'clock। उस दिन उन्होंने मेरी बस कैंसिल कर दी, ठीक है। एंड उस टाइम पे मैं घर पे ही थी, इसलिए मैंने देख लिया, तो मैंने दूसरी बस बुक कर ली उन्हीं के सेम वेबसाइट से। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता होगा, राइट। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया 6:30 का, ठीक है। आप कितना लेट होगे, 6:30 से आप 7:30 होगे या 8 बजाओगे। उन्होंने मुझे 9:30 बजे देहरादून में ड्रॉप किया है, मॉल ऑफ देहरादून में, ठीक है। एंड मैं वहाँ पे पहली बार जा रही हूँ, दूसरी बार वैसे जा तो तीसरी चौथी बार रही हूँ, बट मैं हमेशा किसी के साथ जाती थी, अकेले मैं पहली बार गई हूँ। एंड आई वॉज लाइक कि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वहाँ पे रैपिडो चलती है नहीं चलती है, मेरे को नहीं आइडिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी भी चीज़ को झूठ क्यों बोलूँ, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, और लिटरली लीफी बस की बहुत ही गंदी सर्विस है, उनके जो रेटिंग है वो भी गंदी ही है। आप देखना 3 पॉइंट समथिंग ही है, आई थिंक 3.8 और 9 है, और वो भी नहीं होनी चाहिए। उनकी रेटिंग होनी चाहिए 1 और 2 ओनली। क्योंकि फिर जब मैं घर पहुंच गई, सब कुछ सेटल हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी लेट हो जाती है। आज सुबह भी मुझे आना था, मैंने कहा इसी से करती हूँ, क्योंकि वही एक बस थी जो मेरे को नोएडा 62 में छोड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसी से करते हैं। मैंने बस बुक की, 10:50 की मेरी बस थी, ठीक है।
10:11 पे उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम यहाँ से निकल गए हैं, हम टाइम से निकल गए हैं, तो आप भी टाइम से पहुँच। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैं रेडी थी और मुझे डर भी लग रहा था कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि 10-11 घर पे ही हो गए थे और वहाँ से थोड़ा टाइम लगता है, 25-30 मिनट लगते हैं। तो मुझे अंदर से ये लग रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊँ, तो मैं जल्दी से घर से निकल गई। और मतलब मैं निकली तो मैंने फ़ोन चेक नहीं किया, मैं जैसे मैंने ऑटो किया, बुक किया मैंने ऑटो जैसे ही, तो मैं देखती हूँ कि मेरी बस ही कैंसिल कर दी है। मतलब 9:11 पे तुमने फ़ोन किया है, 9:12 पे मुझे मैसेज आ गया कि आपकी बस कैंसिल हो गई है। इतनी जल्दी कैसे बस कैंसिल हो सकती है? टाइम टू टाइम आप कैसे कैंसिल कर सकते हो? उसका कोई टाइम तो होना चाहिए, आधे घंटे 2 घंटे पहले कैंसिल करो, उसी टाइम कैसे आप कैंसिल कर रहे हो? मैं वहाँ पहुँच गई। तो बस यही हुआ मेरे साथ पूरी जर्नी में। और अब मुझे भूख लग रही है बहुत भयंकर, क्योंकि मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया है। तो मैं सोच रही हूँ पहले तो ग्रीन टी पी लेती हूँ और देखते हैं डिनर में क्या बनाते हैं। जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन, वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट, नॉट स्टार्ट, वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट आवर फिटनेस जर्नी। और डेफिनेटली और वेट लूज़ करेंगे, तो स्टे ट्यून और बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको भी पता चले कि मैंने कितनी मेहनत की है अपना वेट लूज़ करने में। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, डिनर पे मिलती हूँ आप लोगों से।